औरतें इस्लाम में कन्वर्ट क्यों हो जाती हैं? वैसे तो इसके अलग अलग साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, है ना, मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो औरतों को इस्लाम में खींच लेता है, यानी कि गैर मुस्लिम औरतों को। लेकिन आज मैं दो कारणों पर बात करता हूँ जो महत्वपूर्ण एक मायने रखते हैं। वैसे बहुत सारे हम कारण नोट डाउन करने जाएंगे सोच सोच के, तो बहुत सारे आपको रीजंस मिलेंगे छोटे छोटे, है ना। लेकिन दो महत्वपूर्ण कारण मैं आज आपको बतलाता हूँ कि जो गैर मुस्लिम औरतें हैं वो क्यों इस्लाम की तरफ खिंच जाती है ना। पहला कारण तो है कि जो स्त्री है वो एक भावनात्मक प्राणी होती है ना। आप उसको भावना कहीं उसको मिलेगी, भावनाओं का खिंचाव, तो वो खिंच जाएगी। जैसे आपने पश्चिमी देशों में देखा है कि वहाँ जो मुस्लिम महिला है वो हिजाब वाला की सड़कों पर खड़ी हो गई है, और जो भी वेस्टर्न पाश्चात्य महिला है वो उसको हिजाब पहनाएगी और उसको बताएगी तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, है ना। तो वो एक परिवार जैसा माहौल बना देगी, ठीक है। वो मुस्लिम महिला है उस लड़की के लिए या उस जो भी स्त्री है उसके लिए, पाश्चात्य है वो, है ना, खुले बाल रखकर घूम रही थी, उसको हिजाब पहना दिया, उसको लगेगा हाँ कितनी मैं वाकई में खूबसूरत लग रही हूँ, है ना। और वो लगेगी खूबसूरत भी, है ना। वो आईने में देखती है, जब मिरर में फ़ोटो खींचेगी तो खूबसूरत लगेगी वो। तो जो मुस्लिम महिला है ना, वो उसके साथ एक पारिवारिक बंधन बना लेती है, तुरंत 5-10 मिनट में खेल हो जाता है। तो वह स्त्री धीरे धीरे खिंच जाती है उस सोसाइटी में एंटर होने के लिए। अब ये तो एक कारण है कि भावनात्मक प्राणी। आपने इसीलिए देखा होगा कि जो बाबा हैं उनके यहाँ महिलाओं की ज़्यादा भीड़ रहती है, और भी बहुत सारे, है ना, साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, यानी कि मनाने के जो पीछे मनोविज्ञान है वो भी काम करता है। ग्रुप साइकोलॉजी, भीड़ की साइकोलॉजी भी काम करती है। तो वो सब अलग टॉपिक्स हैं, है ना। लेकिन जो मेन है कि वो भावनात्मक प्राणी होती है, तो वो भावनाओं से खींचती है कि उसको जहाँ भावनाएं मिलेंगी उस तरफ वो खींच जाएगी, है ना। जहाँ परिवार जैसा मिलेगा, है ना, जहाँ उत्साह, उमंग, कुछ नई चीज़, नया वातावरण, और वो उसमें भावनाएं हो, है ना, भावनाएं दिखे उसमें, तो वो तुरंत खिंच जाएगी। इसीलिए जो स्त्री रहती है वो इस्लाम की तरफ खिंच जाती है ना, कि उसे एक नया परिवार, एक बड़ा परिवार मिलता है, और वो परिवार उसको अपनेपन का एहसास करवाता है। तो ऐसे दूसरे कल्ट भी होते हैं। आप किसी गरीब को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में ले जाओगे तो वो खिंच जाएगा उसमें, है ना, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर ऐसा भावनात्मक माहौल होता है वो, है ना। वो सिर्फ टेक्निकल माहौल नहीं होता है जो सेमिनार का, वो उसमें भावना के साथ भी खेलते हैं, है ना। जो भाषण देते हैं कि भाई तुम्हारे सोचो कि तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, है ना, तो तुम अपने माँ बाप को अच्छे अस्पतालों में ले जाओगे, तो आदमी सही में भावुक हो जाता है कि यार बहुत पैसा होना चाहिए, तो वो जॉइन साइन, ठीक है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाता है। तो ऐसा भावनाओं का खेल होता है ना। तो ये तो एक रहा कि स्त्री भावनात्मक प्राणी है और इसीलिए वो खिंच जाती है, ठीक है। और वो ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करेगी इस्लाम मोहम्मद के बारे में, उसको पता भी नहीं होगा, वो खिंच जाएगी और ब्रेन वॉश हो जाएगी अच्छे से, और वो फिर पता नहीं वो कब निकलती है। ये एक रीज़न हो गया भावनात्मक। दूसरा जो कारण है वो है कि इस्लाम साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। इस्लाम को आप कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। देखिए, इस्लाम जो रहता है पुरुषों को अल्फा मर्द बनाता है, यानी कि शक्तिशाली, असभ्य, जंगली, सनकी, साइको, इस टाइप का पुरुष मर्द बनाता है मुस्लिम पुरुषों को। और जो स्त्री रहती है उसको ऐसे ही मर्द पसंद आते हैं, असभ्य, जंगली, सनकी, साइको, है ना, जो क्रिमिनल टाइप का, मॉन्स्टर, है ना, राक्षस। स्त्री को ऐसे पुरुष ही पसंद आते हैं। स्त्री को सभ्य पुरुष पसंद नहीं आते। आपको हिंदुओं को बचपन से झूठ, मतलब बच्चों को बचपन से झूठ बताया जाता है लड़कों को कि तुम सभ्य बनो तो स्त्री तुमसे प्यार करेगी,
भाई ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, मनोविज्ञान अलग है ना। स्त्री को असभ्य मर्द पसंद आते हैं। तो जो इंडियन सोसाइटी है वो क्या है कि स्त्री प्रधान है, मैट्रियार्की है। तो मैट्रियार्की के कारण पुरुष जो रहते हैं वो सभ्य बन जाते हैं, है ना। अब सभ्य बन जाते हैं तो जो हिंदू स्त्रियां हैं, ये मुस्लिम पुरुष है, ये एक दूसरे से समागम के लिए ही बने हैं साइकोलॉजिकली। अब हिंदुओं के दिमाग में सवाल आएगा तो हम क्या करें, मतलब क्या ये क्या समस्या क्या है और इसका हम क्या समाधान निकालें। तो देखिए, हिंदुओं को अपने पुरुषों को प्रधानता देनी पड़ेगी, यानी कि सिस्टम मैट्रियार्की से पैट्रियार्की में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपने पुरुषों को भी असभ्य, जंगली, सनकी, साइको, क्रिमिनल टाइप का बनाना पड़ेगा, या उन्हें छूट देनी पड़ेगी कि वो बने। जब वो बनेंगे, है ना, तो वो विध्वंस भी करेंगे और फिर वो हाहाकारी बन जाएंगे, और वो तब जाके मुस्लिम पुरुषों से लड़ सकते हैं। एक तो ये कि आपको ऐसा हिंदू पुरुषों को प्रधानता देनी पड़ेगी, छूट देनी पड़ेगी, मैट्रियार्की से बाहर निकलना पड़ेगा, मैट्रियार्की को दूर रखना पड़ेगा और हिंदू पुरुषों को शक्ति देना होगी। ये एक तरीका है ना, जिससे कि वो हिंदू पुरुष भी वो असभ्य बन जाए, वॉरियर बन जाए, लड़ाके बन जाए, और तब जाके वो मुस्लिम पुरुषों से लड़ पाए। अब दूसरा क्या है कि आप देखिए, साइकोलॉजिकली तो इस्लाम जो है वो स्त्रियों को खींचने के लिए ही बना है, मतलब जो मुस्लिम पुरुष हैं वो स्त्रियों को खींचने के लिए ही बने हैं, है ना। हिंदू लड़कियों को खींचने के लिए ही बने हैं। इस्लाम साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? आपको मोहम्मद की इमोरलिटी, अनैतिकता को आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उससे इस्लाम खत्म नहीं होगा। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया कि इस्लाम खत्म मोहम्मद की अनैतिकता पर सवाल उठाकर नहीं होगा, इस्लाम खत्म होगा मोहम्मद की जन्नत की फैंटेसी दुनिया पर। इस्लाम आप कैसे खत्म करेंगे? आप ये बताएंगे मुसलमानों को कि जो जन्नत की दुनिया है वो एक काल्पनिक दुनिया है, वो एक फैंटेसी दुनिया है। तब जाके इस्लाम ये है कि मुसलमान उस ट्रैप से बाहर आएंगे और समझेंगे कि यार मोहम्मद ने हमको मूर्ख बनाया। अदरवाइज इस्लाम सिर्फ जीतने और राज करने के लिए, है ना, ही बना है, और वो जीतता ही है। आप उसको आप आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते आप उसको। तो ये बहुत पावरफुल है, इस्लाम साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है ना। तो स्त्रियों को क्या है कि भाई जो मुस्लिम पुरुष रहते हैं वो जंगली रहते हैं, सभ्य रहते हैं, हिंदू लड़कियां। देखिए एक और चीज़ है कि स्त्रियों को, है ना, ज़्यादा फ्रीडम भी पसंद नहीं है। आप फ्रीडम मत दीजिए स्त्रियों को। नियंत्रण करने वाले, मतलब उन पर नियंत्रण करने वाले, और मतलब स्त्री जो है सबमिसिव प्राणी है ना, सबमिसिव प्राणी, मतलब उसको दबा के रखो आप, है ना। गांव के जो पूर्वज, जो भाई जो तंत्र था ना पहले, तो वो सिस्टमेटिक था। वो लोग कुछ बात बोलते थे तो कुछ उनका सालों से जो चला आ रहा था, है ना, कॉन्सेप्ट, तो वो भाई कुछ तो होगा ना उनमें, वो मूर्ख थोड़ी होंगे क्या। तो स्त्री को आप ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दे सकते, और स्त्री को ज़्यादा स्वतंत्रता पसंद भी नहीं है। ये गौर करने वाली बात है। स्त्री एक सबमिसिव प्राणी है, स्त्री एक समर्पण करने वाली प्राणी है, ठीक है। तो जब ऐसा जंगली पुरुष मिलता है तो स्त्री उसके प्रति समर्पण कर देती है। लेकिन सभ्य पुरुष जो रहेगा, जो सभ्य पुरुष रहेगा, वो स्त्री के प्रति समर्पण करेगा, और स्त्री के प्रति जो पुरुष समर्पण करता है ना, वो स्त्री को पसंद नहीं आता भाई। इसलिए स्त्री ऐसे सभ्य पुरुष को छोड़ छाड़ के और ऐसे जंगली, जो आपको लगेगा लुक्खा है, इसके साथ क्यों जा रही भाई? ये साइकोलॉजी है ना। इसलिए वीडियो बनते हैं कि वीमेन लाइक जर्क्स, है ना, कि मतलब वीमेन लाइक एसोल्स, मतलब औरतों को ऐसे चूतिया लुक्के, है ना, इसी टाइप के मर्द पसंद आते हैं, ठीक है, आवारा, है ना, लोफर, इसी टाइप के। तो भाई ये मनोविज्ञान है। आप अपने वो क्या बोलते हैं, अध्यात्म, नैतिकता, है ना, धर्म, संस्कृति, संस्कार, ये इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आप अगर पकड़ रहे हैं कोई चीज़ इस्लाम की, अगर इस्लाम वाकई में ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म होगा कैसे, तो ख़त्म ऐसे ही होगा कि जो जन्नत की फैंटेसी है वो पूरी तरह से एक फैंटेसी दुनिया है। ये मुसलमानों को आपको बताना पड़ेगा कि वो जो हूरे का जो सपना दिखाया है मोहम्मद ने, है ना, कि जन्नत में आपको इस वो मिलेगा, जाम और माल मिलेगा, है ना, तो वो नकली है। ये आप इस पॉइंट को पकड़ कर चलिए। अदरवाइज़ आप मोहम्मद की इमोरलिटीज़, है ना, अनैतिकता पर सवाल उठाकर आप मुसलमानों को सोचने पर और इस्लाम से दूर भी कर लेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकली आप इस्लाम को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इस्लाम साइकोलॉजिकली जीतने के लिए बना है, राज करने के लिए ही बना है, ठीक है। इसीलिए वो 57 देश हो गए और वो रुक नहीं रहा है ना, क्योंकि इंसानों को अभी तक साइकोलॉजी समझ में नहीं आई थी, अब धीरे धीरे आने लगी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से भी आपको कुछ पता चला होगा, कुछ समझ में आ रही होगी चीज़ें कि स्त्रियाँ क्यों खींच जाती है। एक तो भावनात्मक प्राणी है, तो भावनाओं की तरफ वो खींचती है तुरंत, और दूसरा ये है कि जो मुस्लिम पुरुष हैं वो स्त्रियों को खींचने के लिए ही बने हैं, क्योंकि इस्लाम एक पैट्रियार्की है जो पुरुषों को जंगली बनाता है और स्त्रियों को जंगली पुरुष, असभ्य पुरुष पसंद आते हैं। इसलिए हिंदू लड़कियाँ भाग भाग कर जा रही है मुस्लिम पुरुषों के पास, क्योंकि हिंदुओं को कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग है भाई। इसका आपके परिवार, आप कई हिंदू पोस्ट डाल रहे कि भाई अपनी बच्चों को तुम संस्कार नहीं दे रहे हो, है ना, धर्म के बारे में नहीं सिखा रहे, तो भाई इसका उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। आपको अपने पुरुषों को, अपने मर्द जो चाइल्ड है ना, बॉय चाइल्ड है, उसको जंगली आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो वॉरियर बनेगा, तभी लड़ाका बनेगा। आपको अपने पुरुषों को छूट, उनको प्रधानता देनी पड़ेगी समाज में, तब जाके वो वॉरियर बनेंगे, लड़ाके बनेंगे, और तभी वो मुसलमानों का मुकाबला कर पाएंगे। दूसरा ये है कि भाई अब वो तो सिस्टम जीतने के लिए ही बना है साइकोलॉजिकली, तो आपको उसके पॉइंट जो है वो जन्नत का पॉइंट पकड़ के चलना है। क्योंकि जो भाई देखो, मोहम्मद ने एक सबक सिखाया है, मोहम्मद ने सबक सिखाया कि जीतते कैसे हैं, राज कैसे करते हैं, और वो सबक बिल्कुल सक्सेसफुल है, ठीक है। वो अभी तक बिल्कुल सक्सेसफुल चलता आ रहा है। 57 देशों को उसने, सारी महिलाओं को, सबको बुरके में ला दिया उन्होंने। सारे संस्कृत, है ना, हर देश की अपनी अपनी ड्रेस होती है अलग अलग, स्त्रियों की, पुरुषों की, तो सबको भाई, पुरुषों को उसने टोपी पहना दी इस्लाम ने, और औरतों को बुरके में लिया है। वो इतना सक्सेसफुल है तंत्र इस्लाम, सिर्फ जीतने के लिए ही बना है ना। तो आप उसको ये मामूली मत समझिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।